अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ऑफ नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज उसके जो लास्ट चंद एक टॉपिक्स रह गए हैं। तो आईटी सीरीज का टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। ठीक है। क्वेश्चन उसने बना के पूछा है, हाउ आर एरर्स इन एन एल्गोरिथम आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड। कहता है एल्गोरिथम के अंदर जो एरर्स आ जाते हैं वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, उनको करेक्ट कैसे किया जा सकता है। एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। कहता है एग्जाम्पल के जरिए हम एक्सप्लेन करें। अच्छा, नीचे वो कह रहा है एन एल्गोरिथम में फेल ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। जब हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर जो है हमारा एल्गोरिथम हो सकता है कि एरर डिस्प्ले करवा दे। अच्छा, ये जो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन है पहले इसको समझना पड़ेगा। ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की हुई है बात। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। इट इज इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द एरर्स इन इट। कहता है ये बहुत जरूरी चीज है कि हम उसके एक एल्गोरिथम के अंदर एरर्स को पहले ढूंढें, आइडेंटिफाई करें एरर्स को, और फिर उसके बाद उन्हें करेक्ट करें। ठीक है, ताकि हमारा जो एल्गोरिथम है वो ठीक से काम करे, तो फिर ही हमें आउटपुट देगा किसी चीज की। नेक्स्ट वो कह रहा है समटाइम्स एन एल्गोरिथम में हैव अ लॉजिकल एरर इन इट। कहता है कई मरतबा होता है कि हमारा जो एल्गोरिथम होता है उसके अंदर लॉजिकल एरर आ जाता है। द लॉजिकल एरर में प्रोड्यूस द रॉन्ग रिजल्ट। तो कहते हैं जो लॉजिकल एरर होता है ना वो गलत रिजल्ट हमें डिस्प्ले करवा देता है। इट मीन्स दैट द सोल्यूशन इज वर्किंग बट नॉट गिविंग द डिजायर्ड रिजल्ट। कहता है इसी वजह से हमारा जो होता है एल्गोरिथम या सोल्यूशन जो है वो वर्क तो करता है बट हमें वैलिड आंसर नहीं देता। अब लॉजिकल एरर्स क्या हो सकते हैं? ठीक है, जैसे हम एक मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मैथ की आपको सबको ही पता है, माशाल्लाह नाइन्थ क्लास में आ गया। मैथ के अंदर एक साइन की भी मिस्टेक हो जाए तो हमारा कंप्लीट जो सोल्यूशन होता है हमारा वो सारा गलत हो जाता है। ठीक है, एक साइन की मिस्टेक से अगर वहाँ पॉजिटिव आना हो हम नेगेटिव लगा दें, नेगेटिव आना हो हम पॉजिटिव लगा दें, तो कंप्लीट आंसर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, सिर्फ एक साइन की वजह से। वही हमारा लॉजिकल एरर होता है। कहता है एक छोटा सा लॉजिकल एरर आ जाए तो वो कंप्लीटली इसको इसका जो है रिजल्ट आउटपुट जो हमें आएगी वो गलत आएगी, एरर आएगा उस चीज के अंदर। वर्क तो करेगा एल्गोरिथम बट आंसर सही नहीं आएगा। अब थोड़ा सा एल्गोरिथम वाली साइड पे आके देख लें, इसके अंदर एरर कहाँ पे आ सकता है? हम इनपुट गलत दे रहे हैं, हम प्रोसेसिंग के अंदर हम उसे गलत सिंबल से डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, तो कंप्लीट नहीं कर रहे काम। ठीक है, काम हो तो रहा है बट सही नहीं हो रहा। अब ये उसने लॉजिकल एरर्स की ना कुछ वजूहात लिखी हुई है। सम कॉजेज ऑफ लॉजिकल एरर्स आर एज फॉलोज: यूजिंग रॉन्ग कंडीशन इन एल्गोरिथम सच एज राइटिंग a is greater than 5 instead of a is less than 5। कहता है ये हमने लिखना और ये लिख दे। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे लिखना हो जी a इज इक्वल टू +5, a इज इक्वल टू -5 लिख दें, तो ये भी हमारी एक लॉजिकल एरर आ जाएगा। यूजिंग रॉन्ग फार्मूला इन एल्गोरिथम सच एज राइटिंग एवरेज इज इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाई बाय 5 इंस्टेड ऑफ एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, डिवाइडेड तो ऐसे डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है। तो कहता है हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा हुआ था, यहाँ पे डिवाइड लिखना था हमने एवरेज की जगह। ये फॉर्मूला है ना हमारा, तो हमने जो पहले टोटल करना है नंबर को, फिर उसका जो हो गए नंबर जितने भी उनके साथ हमने डिवाइड करना होता है। तो एवरेज का तो ये फॉर्मूला ही नहीं होता। एल्गोरिथम के अंदर वो एरर डिस्प्ले करवा देगा हमें। आगे उसने एग्जांपल क्या दी हुई है, कहता है सपोज एन एल्गोरिथम इज रिटर्न टू इनपुट 5 नंबर्स एंड काउंट ओड नंबर्स। द एल्गोरिथम इज एज फॉलोज। कहता है हमने क्या करना है कि एक एल्गोरिथम बनाना है, उसके अंदर वो 5 नंबर्स देगा, उनमें से ओड नंबर्स को हमने प्लस करवाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 स्टार्ट, ये हमने पहले पढ़ लिया। स्टेप 2 क्या है? सेट सी इज इक्वल टू 0। पहला नंबर क्या दिया उसने? सी इज इक्वल टू 0। दूसरा नंबर सेट ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ना गौर करें, थोड़ा सा आगे जाके आपको हो सकता है इसकी समझ ना आए। देखिए, वो बात जो समझने वाली है वो है कि उसने सी को भी 0 के इक्वल रखा है, ई को भी 0 के इक्वल रखा है। या आपने थोड़ा ध्यान से देखना है, सी भी 0 है और ई भी 0 है। स्टेप 2 और 3 के अंदर उसने ये बात की है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अच्छा, नेक्स्ट उसने फोर्थ स्टेप के अंदर क्या क्या कहा है? इनपुट एन।
ठीक है, एक n उसने नंबर कंसिडर किया है, ठीक है, n को इनपुट कर दिया। अब स्टेप 5 के अंदर वो क्या कर रहा है, कहता है जी इफ सी मॉड 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सी क्या था, 0, मॉड्यूलस लें 2 के साथ, ऐसे नहीं, ये स्टेप उसने यहाँ पे थोड़ी सी ना मिस्टेक कर दी है, ठीक है। यहाँ पे आई 2 के साथ एक ये साइन आता है फैक्टोरियल, तो ये उसको लगाना भूल गया, ताकि ये देखिए जब फैक्टोरियल लगाते हैं ना तो वो पीछे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। उसने आगे कंडीशन लगाई हुई है, वापस आएगी वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई हो गई तो वो पीछे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, तो ऐसे होगा। आपको ये फिलहाल छोटा समझने की जरूरत है कि यहाँ पे ये लगाना था, उसने ये नहीं लगाया। अब ये उसकी एक लॉजिकल एरर है, ठीक है। अगर ये नहीं लगाएगा तो उसका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ये 0 तो होगा, बट वो जब घूम के ऊपर आ जाएगा, जब इफ एल्स कंडीशन लगाएगा या गो टू वाली कंडीशन लगाएगा, ये देखें यहाँ पे उसने लगाई होगी। आगे चलते हैं, ये देखो उसने यहाँ पे सेट कर दिया इज इक्वल टू ई प्लस 1, ई 0 था, प्लस 1 हो गया, क्या बन गया वो 1 बन गया, ठीक है। आगे सी क्या था, ठीक है, सी भी 0 ही था, 0 प्लस 1 2 हो गया। अब सी जो है वो लेस देन 5 है, ये करेक्ट होगी हमारी यहाँ पे कंडीशन। इफ कहता है अगर वो ये सी जो है 5 से लेस देन हो, ठीक है, ये है, इफ हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। देन फिर गो टू स्टेप 4, अगर ये छोटा है C5 से तो फिर ऊपर वापस स्टेप 4 पे चला जाओ। अब इनपुट n क्या हो गया हमारा, क्या बन गया C फिर मॉड आ गया। अब C क्या था हमारा, C प्लस 1 कितना हो गया 1। अब 1 का फिर मोड 2 के साथ लें, फिर क्या आंसर आएगा 2। फिर उसके बाद ये सारा प्रोसेस होगा, अब फिर इसके अंदर एक ऐड हो गया 2 आ गया। फिर ऐसे ही करते जाएंगे, होता होता ये जो है ये एक मरतबा ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। C5 से ग्रेटर देन हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। जब 5 के इक्वल होगा तो ये भी तब तक ई के अंदर भी तो एक ऐड होता ही जाएगा, ठीक है। तो वो प्रिंट क्या करवा देगा ई, देन सेट ई इज इक्वल ई प्लस 1, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये 2 हो गया तो ए भी ऑब्वियसली 2 होगा, क्योंकि उसके अंदर भी 1 प्लस होता जा रहा है। लास्ट वैल्यू ऐसे यहाँ पे आएगी, ये फिर 4th स्टेप पे चला जाएगा, इसके अंदर भी प्लस होता जाएगा। तो जब ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं करेगी, तो कहता है इफ ये छोटा होगा तो उसने 4th स्टेप पे लेके जाना है। अगर ये बराबर हो गया या बड़ा हो गया फिर वो 4th स्टेप पे नहीं जाएगा, फिर वो डिस्प्ले करवा देगा आउटपुट, ठीक है। यही बात उसने यहाँ पे की है। नीचे भी उसने ये बताया हुआ उसका एरर का, कहता है उसने ये लिखा हुआ था बट ये काम करना था उसने, इन दी ऑर्डर टू प्रोड्यूस द करेक्ट रिजल्ट। अगर उसे करेक्ट रिजल्ट चाहिए तो उसे ये चीज चाहिए, ठीक है, ना आगे ये चीज वो लिखता, ठीक है। बहुत सिंपल सा था ये। जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।